कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में जनरल ड्यूटी कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 26,146 रिक्तियां भरी जाएंगी। जीडी कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट और उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। उम्मीदवार जो पात्र है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वे ssc.nic.in पर जाकर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन पीडीएफ। जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की 26,146 रिक्तियों को भरने के लिए एसएससी जीडी अधिसूचना 2023 पीडीएफ एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आज 24 नवंबर 2023 को रात में जारी की गई है। उम्मीदवार डायरेक्ट से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 रिक्त पदों की संख्या। आधिकारिक एसएससी जीडी अधिसूचना में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एससीबी, आईटीबीपी और एआर और एसएसएफ बलों के लिए कुल 26,146 पदों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार एसएससी जीडी रिक्त 2024 विवरण नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्त 2023, इसमें विभाग में आएगा बीएसएफ के 6,174 और सीआईएसएफ के 11,025, सीआरपीएफ के 3,337, एसएसबी के 635, आईटीबीपी के 3,189, एआर के 1,490, एसएसएफ के 290, कुल 26,146। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 कांस्टेबल के पद पर विभिन्न बलों में शामिल होने के लिए लाखों उम्मीदवार 24 नवंबर से एसएससी जीडी 2023 रिक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के तहत उम्मीदवारों को निम्नलिखित बलों में भर्ती किया जाएगा। जीडी कांस्टेबलों की भर्ती के लिए बल: सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स में राइफलमैन, सचिवालय सुरक्षा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में सिपाही। राइफलमैन की भर्ती के लिए बल असम राइफल्स एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा तिथियां 2023। इससे पहले आयोग ने इस भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था। जो लोग अपना आवेदन जमा करेंगे उन्हें फरवरी के मार्च 2024 में निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा। एसएससी जीडी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च 2024 को आयोजित की जाएंगी। एसएससी जीडी परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती हाईलाइट। भारतीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in पर एसएससी जीडी कांस्टेबल अधिसूचना 2023 पीडीएफ 24 नवंबर 2023 को अपलोड की गई है। अधिसूचना के अनुसार भरे जाने वाले कांस्टेबल रिक्तियों की संख्या 26,146 है। एसएससी जीडी 2023 परीक्षा के बारे में सभी हाईलाइट देख सकते हैं। परीक्षा संचालन निकाय का नाम कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट का नाम कांस्टेबल, विभाग बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनआईए। रिक्त पद होंगे 26,146। पंजीकरण तिथियां 24 नवंबर से 31 दिसंबर 2023। परीक्षा का प्रकार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण,
दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट। आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 एलिजिबिलिटी। जीडी कांस्टेबल के लिए पात्रता मानदंड। उम्मीदवार जो अधिसूचना में उल्लेखित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं वे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएससीबी, एनआईए और राइफल्समैन में कांस्टेबल पदों के लिए एसएससी जीडी 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पात्र होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 भर्ती के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को 18-23 वर्ष है। उम्मीदवारों को जन्म सामान्यतः 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। शारीरिक मानक उम्मीदवारों को ऊंचाई, वजन, छाती के विस्तार और दौड़ के लिए निर्दिष्ट शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक। वेतन इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 3 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 सिलेक्शन प्रोसेस। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और अंत में मेडिकल टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 सीबीटी परीक्षा पैटर्न। सीबीटी में 2 अंकों के 80 प्रश्नों वाला एक वस्तुनिष्ठ टाइप का पेपर होगा। भाग ए सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क। भाग बी सामान्य ज्ञान और जागरूकता। भाग सी प्रारंभिक गणित। भाग डी में आएगा अंग्रेजी, हिंदी। नोट: इस परीक्षा में 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 40 अंक का होगा। परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट होगी। केवल एक प्रकार का प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी। कैसे आवेदन करें एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक खुली रहेगी। आवेदन करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 अधिसूचना के लिंक पर क्लिक करें। अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें। अपने स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन पत्र जमा करें। एसएससी जीडी 2023 सीबीटी एग्जाम पैटर्न। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। भाग ए में सामान्य बुद्धि और तर्क। प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40, अवधि 60 मिनट। भाग बी सामान्य ज्ञान और जागरूकता। प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40, अवधि 60 मिनट। भाग सी प्रारंभिक गणित। प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40। भाग डी अंग्रेजी हिंदी। प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 20। भाग डी अंग्रेजी हिंदी। प्रश्नों की संख्या 20, अधिकतम अंक 40। एसएससी जीडी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कंप्यूटर आधिकारिक परीक्षा 2 भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंकों की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।